टीपू सुल्तान की रगों में बहादुरी और वतन परस्ती का जज्बा लिए जिन बुजुर्गों का लहू दौड़ रहा था, उनमें सबसे अजीम नाम है उनके वालिद नवाब हैदर अली का। हैदर अली ने अपनी वालिदा की ख्वाहिश की खातिर शहबाज बानो से शादी कर ली, लेकिन दूसरी सुबह ही मैसूर के खिलाफ बालीगारों की बगावत को कुचलने के लिए हैदर अली को मैदान जंग में जाना पड़ा। हैदर अली इस मुहिम में फतह याब हुए, लेकिन चचाजाद बुजुर्ग भाई हैदर साहब का साया उनके सर से उठ गया। वो इस जंग में शहीद हो गए। महाराजा मैसूर ने हैदर अली को इनाम इकराम से नवाजना चाहा, लेकिन उन्होंने इस फतह का सेहरा अपने बड़े भाई शहबाज के सर बांध दिया। घर लौटने पर हैदर अली पहली बार अपनी मासूम और कमसिन बच्ची को देखकर खुशी से फूले न समाए, लेकिन बीमार बीवी का चेहरा देखकर उनका दिल बैठ गया। शहबाज बानो को इस बात का गहरा सदमा था कि वो अपने शौहर की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें बेटा न दे सकी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वैद्य और हकीमों ने उसे हमेशा के लिए बांझ करार दे दिया था। इसीलिए शहबाज बानो हैदर अली को अपनी सहेली फखरुन्निसा से दूसरी शादी करवाने पर बजिद हो गई। हाय अल्लाह, कुर्बान जाऊं, कितनी हसीन लग रही हो। घूंघट उठाते ही मियाँ का दिल फिसल जाएगा। गुलशन, दिल कितना बेचैन है फखरुन को दुल्हन की शक्ल में देखने के लिए। तुम जाओ, अम्मी जान से कहो जैसे ही पालकी आए दुल्हन को सीधे मेरे पास ले आए। जी अच्छा बेगम साहिबा, मैं अभी जाकर कहती हूँ। बिस्मिल्लाह कहकर दाहिना कदम बाहर रखो दुल्हन। आओ बेटा, आओ, संभल के आओ। इसे गरीबों में बांट दो। पोसा दो बेटा। मुबारक हो। आओ, छोटी बहू तुम्हें दुल्हन की शक्ल में देखने के लिए बेचैन है। बेटी शहबाज, लो आ गई तुम्हारी फखरुन। नहीं शहबाज, बैठी रहो। बहुत बेचैन हो ना इससे मिलने के लिए? अब तुम दोनों मिलकर बातें करो, मैं मेहमानों को देखती हूँ। जाओ। अब तुम दोनों मिलकर बातें करो। शाबाश। मैं अपने बड़ों से तो कुछ न कह सकी, मगर तुमसे पूछे बिना भी नहीं रह सकती। पूछो। औरत की सबसे बड़ी दौलत और जाती मिल्कियत उसका शौहर होता है। उसमें तुमने मुझे क्यों हिस्सेदार बनाया? अपने सुहाग के संदल से तुमने मेरी मांग क्यों भरी? अपनी सुहाग की चूड़ियां मेरे हाथों में क्यों पहनाई? अपना प्यार क्यों बांटा? अपनी तमन्नाओं में मुझे क्यों शरीक किया? बोलो शाबाश, बोलो, जवाब दो।
तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी प्यारी सहेली, मेरी बहन, बीवी का ताल्लुक शौहर के जिस्म से नहीं, रूह से भी होता है। इसलिए एक वफादार बीवी का फर्ज है कि वो जिस्मानी सुकून के साथ शौहर को रूहानी खुशियों से भी भर दे। मुझे अपने सरताज, अपने शौहर के घर में उजाले के लिए एक चिराग चाहिए, एक बेटा चाहिए जो मेरी मजबूरी है, मेरी तमन्ना है, मेरा अरमान है। उसे पूरा करना तो अल्लाह के हाथ में है। इस अजीम खिदमत के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना? इसलिए कि ये तुम्हारा हक था। याद करो, शामिया की दरगाह पर हम दोनों के सरताज ने चढ़ावे के फूल तुमको दिए थे। मेरी शादी तो मेरे अब्बा हुजूर का फैसला था, लेकिन तुम्हारी शादी तो खुदा इशारा है। यकीन करो फखरुन्निसा, मैंने किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराई में झांक कर ये फैसला किया है। अल्लाह मुझे इस इम्तिहान में कामयाब करे। मैं तुम्हारी लौंडी बन के रहूंगी। नहीं, तुम मेरे शौहर की बीवी हो, मेरे आका की बेगम हो, मेरे दिल की आवाज हो, मेरे दुख सुख की शरीक, मेरा आसरा हो, मेरा भरोसा हो। ऐ पाक परवरदिगार, मुझे सुरखरू कर। आमीन। फखरुन्निसा, अपने हैदर का इस तरह ख्याल रखना जिस तरह एक तन्हा फूल का ख्याल रखा करती थी। अपने नहीं, शहबाज तुम्हारे। हम दोनों के। हम दोनों के शहबाज, हम दोनों के।
यहाँ? हाँ शहबाज, अब तुम उस फूल की तरह हो जिसका ख्याल रखना हम दोनों का फर्ज है। महाराज की जय। महाराज, आपसे रक्षा मंत्री जी मिलना चाहते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। इस समय आने का कारण? महाराज, सेना के लिए जो रकम स्वीकार की गई है वो बहुत कम है। कई महीनों से सैनिकों को बराबर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। इससे बगावत फैल जाने का अंदेशा है। कुछ हथियार और गोला बारूद भी चाहिए, इसलिए आपसे धन सहायता मांगने के लिए आए। ठीक है, आप दीवान देवराज जी से बात कर लें। अगर ये हो सकता तो मैं आपके पास क्यों आता? वो अपने फैसले बदला नहीं करते। फिर हम सोचेंगे। ठहरिए। बैठिए। हम राज सिंहासन पर बैठकर भी निर्धन हो चुके हैं। हमारी पूंजी पर हमारा नहीं, आपके भाई देवराज का अधिकार है। हमें अपने लिए भी उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आपको भी ये धन उन्हीं से प्राप्त करना होगा। उनके पद के अनुसार आप ठीक कह रही हैं, लेकिन महाराज की आज्ञा के बिना हम दीवान देवराज जी से कुछ नहीं कह सकते। उन्हें हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। वो हमारा नहीं, अपना चाहा करते हैं। उन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि हमारे खजाने में कितना धन है। राज्य के लगान और वेतन और लड़ाई में लूटे हुए धन की हमें कोई सूचना नहीं दी जाती, और आप हम ही से धन सहायता मांगने चले आते हैं। हम कब तक दें और कहां से ला के दें? आखिर हमारे साथ ये धोखा कब तक होता रहेगा? ये राजनीति की बातें हैं, इसमें आपको नहीं, महाराज को निश्चय करना है। महाराज की आंखों पर तो आप दोनों ने पर्दे डाल रखे हैं। आप लोगों की मनमानी का पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। मैं भी यही समझ रहा हूं। पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। इस पानी में डूबने से पहले राज्य, राजा और प्रजा की भलाई की तरफ ध्यान दीजिए। मुझे आपकी इस शिक्षा की आवश्यकता नहीं। आप फिर भी दीवान देवराज जी से बात कर लें।
प्रणाम। धन्यवाद। महारानी के चरणों में गंगाराम उपस्थित है। गंगाराम, हमें तुम्हारी राज्य भक्ति पर अभिमान है, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। गंगाराम तो महारानी का दास है। हम देख रहे हैं कि देवराज और नंजराज के हाथ राज मुकुट की ओर और पगराज सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी समय है कि उनके रास्ते को रोक दिया जाए और उनकी अशुभ कामनाओं को नष्ट कर दिया जाए। आपकी आज्ञा का पालन करना तो दास का कर्तव्य है। आप चिंता न करें। अब की अमावस्या को चामुंडा देवी की पूजा नंजाराज की बलि से आरंभ होगी, जो कि देवराज की आत्महत्या के लिए दूत बन जाएगी। और तुम्हारे लिए मैसूर राज्य का सेनापति बनने का आशीर्वाद भी। ये तो गंगाराम का घोड़ा है। ये घोड़े यहां इस तरह छुपा के क्यों रखे हैं?
अल्लाह का शुक्र है कि मुझे साजिश का पता चल गया और आपकी जान बच गई। इस साजिश के पीछे किस गद्दार का हाथ है? जो भी हो, उसकी खोजबीन करो और उसे फौरन गिरफ्तार करो। गंगाराम, हम ये जानना चाहते हैं कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। साजिश? कौन सी साजिश? किसका हाथ? ये अब क्या फरमा रहे हैं हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। गंगाराम, एक मक्कार की मक्कारी उसके चेहरे से टपकती है। नंजराज जी ये जानना चाहते हैं कि आजम खान, कृष्णा, कावेरी और नंदू कहां हैं? मुझे क्या पता? वैसे वो चारों शिकार पर जाने की बात कर रहे थे। वो शिकार पर गए जरूर थे, लेकिन वो खुद शिकार हो गए। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो हैदर अली। हैदर अली ने जिंदगी में झूठ नहीं बोला गंगाराम। तुम्हारा नाम तो गंगाराम है, लेकिन इतना पाक नाम रखते हुए भी तुम इतने नापाक काम करते हो। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो हैदर अली। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। झूठ क्या है और सच क्या है ये अभी पता चल जाएगा। चल। इधर चल। ये रहा गंगाराम की गद्दारी का सबूत। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो सच बोलो नंदू, नहीं तो तुम्हारा सर यहीं धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हुजूर, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। मैं तो गंगाराम के हुक्म से। रुक जाओ गंगाराम। गद्दार कभी अकेला कामयाब नहीं हो सकता। इसके और भी साथी होंगे। उन सबको तलाश करके खत्म करना होगा। तुम ठीक कहते हो मोहम्मद अली। और भी गंगाराम जैसे गद्दार पैदा हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं, होंगे। कल हम तुम में से भी कोई गंगाराम बन सकता है। जैसे दिन की पहचान के लिए रात का होना जरूरी है, उसी तरह देशभक्तों के मान के लिए देशद्रोहियों का होना भी बहुत जरूरी है। और फिर हुकूमत एक ऐसा नशा है जो जिस पर एक बार सवार हो जाए उसे पागल करके ही छोड़ता है। यह पाक रिश्ते को भी नापाक बना देता है। भाई को अपने भाई से, मां को बेटे से, बाप को अपनी औलाद से और दोस्त को दोस्त से जुदा कर देता है। यह नशा न मिटने वाले रिश्तों को भी मिटा देता है। यह सदा से होता आया है और सदा होता रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह है। हां पंडित, तुम वाकई काबिल हो। हैदर, हम तुम्हारी समझदारी और दूरंदेशी की दाद देते हैं। जब तक तुम इस पंडित की बात मानते रहोगे, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पंडित। एक बात हमारी समझ के बाहर है कि इंसान अपने ज़मीर, अपनी खुददारी को इस तरह छोटे मोटे लालच के लिए क्यों बेच डालता है? ऐसे लोगों के लिए जज्बात में आने से कोई फायदा नहीं। हमारी जिंदगी में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। हैदर, तुम्हारे घर से खत है। क्या लिखा है? तुम्हारी बेगम शाहबाज बानो की तबीयत बहुत खराब है। तुम फौरन घर चलो।
ए परवरदिगार, तेरे रसूल के सदके शाहबाज बानू की मुश्किल आसान कर दे। आमीन। शहबाज, शहबाज, आंखें खोलो शहबाज। शहबाज, हाँ, आंखें खोलो। शाबाश, हौसला रखो। चचीजा ने इत्तला भेज दी है। वो आते ही होंगे। हाँ, 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 बोलो, तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ, 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 मैं कहना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलो। लेकिन सब कुछ नहीं कह सकूंगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है। सुनो फखरुन्निसा, तुम जानती हो हैदर को एक बेटे की जरूरत है। हाँ, जो मैं पूरा ना कर सकी वो तुम करोगी। तुम्हें करना होगा। मैंने तुम्हारे लिए हजरत टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पर बेटे के लिए मन्नत मानी है। लेकिन इस बीमारी ने मुझे बिस्तर से उठने नहीं दिया। तुमने बचपन से आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। आज भी मेरी बात मान लो। तुम उनकी दरगाह पर चली जाना। उनके दरबार से आज तक कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अल्लाह ने उन्हें बड़ी करामात दी हैं। वो तुम्हारी गोद भी भर देंगे। वादा करो। हाँ शाबाश। तुम मेरी आखिरी इल्तिजा पूरी करोगी। करोगी ना? हाँ शाबाश, बोलो। फखरू, मेरे हाँ बोलो शाबाश। मेरे हैदर का ख्याल रखना। हाँ शाबाश, हैदर का ख्याल रखना। हैदर का ख्याल रखना। शाबाश, तुम फिक्र मत करो, हम उनका ख्याल रखेंगे। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओगी। देखो, हैदर आए हैं। शहबाज बानू। शहबाज, शहबाज, शहबाज। नहीं, नहीं, नहीं। मेरी बहन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं शहबाज, नहीं, नहीं, नहीं शहबाज, नहीं। अल-फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।
इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। शहबाज बानो बहुत नेक औरत थी, हमेशा दूसरों को ही खुशियां तकसीम करती रही, अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा। और उस आखिरी वक्त में भी अगर उन्होंने कुछ चाहा या मांगा तो हमारी और आपकी खुशी चाहे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस से पहले मुझसे कहा था कि वो टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पे जाकर दुआ मांगना चाहती थी, लेकिन बीमारी ने उन्हें मजबूर कर दिया। इसलिए मुझसे वादा लिया कि मैं वहां जाकर दुआ मांगूं। आप मुझे वहां ले चलेंगे ना? हाँ, जरूर। अल्लाह
अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तूने भेजे इस दुनिया में कितने पीर पैगंबर, पीर पैगंबर, पीर पैगंबर। जिन पे तेरी नजर करम है वो है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। दर पे तेरे आने वाला गया कोई ना खाली, हम भी हाथ पसारे आए बन के आज सवाली। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही फखरुन, जैसी कि शहबाज बानो मरहुमा की आखिरी ख्वाहिश थी कि आप हजरत टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पर हाजिरी दें, मैंने आपको यहां पहुंचाकर अपना फर्ज पूरा किया। ये रही बाबा मस्तान औलिया की दरगाह। अब आप जाइए और हाजिरी देकर अपना फर्ज पूरा कीजिए। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। क्यों? आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? नहीं, वसीयत और मन्नत उसे ही पूरी करनी चाहिए जिस पर फर्ज हो। तो आप मेरी मदद भी नहीं करेंगे? दुआ के लिए बंदे की मदद की नहीं, खुदा की मदद की जरूरत है। इंशाअल्लाह वो जरूर आपकी मदद करेगा।